हेलो हेलो दोस्तों। ये सरकार जो है एक बिल लेकर आ रही है, एग्रीकल्चर बिल। ये क्या है एग्रीकल्चर बिल और इसका विरोध क्यों हो रहा है और ये किसानों के पक्ष में है या नहीं है, इसको जानने के लिए पहले ज़रूरी है कि ये बिल है क्या और उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो एग्रीकल्चर बिल एग्रीकल्चर में सुधार यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पे आ रहा है। यानी कि कृषि संबंधित जो है, जो बाधाएं हैं कृषि से संबंधित, किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए जो सरकार की योजना है, जो सरकार की प्लानिंग है, सरकार का वादा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगनी कर दी जाएगी, उसी के लिए किस बिल लेके आया जा रहा है। इसमें 3 मेन प्रावधान है। पहला प्रावधान तो ये है कि जो किसान जो है, जो स्टॉक रखने की लिमिट लगाई गई है किसानों को या किसी भी व्यापारियों को, एक लिमिट तक ही स्टॉक रख सकते हैं, होर्डिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल में ये वो होर्डिंग के लिमिट जो ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरा प्रावधान ये है कि किसान अपनी फसल को इंडिया के किसी कोने में बेच सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एक बिजनेसमैन है, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो किसानों से ज़मीन को लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए लीज पे लेकर उसको फार्मिंग कर सकते हैं, खेती करेंगे और किसानों को उसके बदले में रेंट देंगे उसका ज़मीन का। तो इसमें आखिर विरोध किस चीज़ का हो रहा है? और मैं ये नहीं जानना चाहता और मैं नहीं कहना चाहता हूँ पार्टी के लेवल पे कि कौन पार्टी इसके समर्थन में, कौन पार्टी इसके विरोध में है। मैं उसके केवल मेरिट के आधार पे बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा और किसानों का विरोध इसी पे है कि एमएसपी जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो किसानों का ये कहना एमएसपी ख़त्म हो जाएगा वो इसलिए है क्योंकि एक शांता कुमार की कमेटी बैठी थी जो कृषि से संबंधित रिफॉर्म के लिए, उसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म करना चाहिए। एक किसानों के लिए ये बहुत बड़ा हथियार होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि अगर बाज़ार में, खुले बाज़ार में अगर कोई सही अच्छा रेट नहीं दे रहा हो तो सरकार उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उस सामान को खरीदती है, किसानों की फसल को खरीदती है। तो इसमें पहला है कि पहला प्रावधान जो मैंने अभी बताया था कि जो स्टॉक का लिमिट है, स्टॉक का लिमिट ख़त्म हो जाएगा। स्टॉक का लिमिट ख़त्म होने से ये किसानों को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये आप एनालिसिस करिएगा। तो ये स्टॉक की लिमिट लगती क्यों है? स्टॉक की लिमिट, जैसे ये प्याज है, प्याज का रेट बढ़ के कभी 80 रुपये हो जाता है, कभी 90 रुपये, कभी 100 रुपये हो जाता है। तो उस समय ये स्टॉक के होर्डिंग लगा देती है सरकार कि आप इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जो किसान, जब फसल का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे प्याज का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है काफ़ी, तो होर्डिंग कर लेते हैं। होर्डिंग कर लेते हैं कि और बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा महंगे दाम पे बेचेंगे। तो ये उससे क्या होता है कि उस और ज़्यादा तेज़ी से उसका रेट बढ़ जाता है। तो सरकार जो है, जो स्टॉक की लिमिट लगाई रहती है, छापा मारती है बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर, व्यापारी के ऊपर जो होर्डिंग किए रहते हैं, तो वो अपना होर्डिंग को रिलीज़ करते हैं तो उसका रेट गिरता है। तो एक आवश्यक वस्तु अधिनियम बना है, उसमें एक नियम है कि जो है ज़्यादा आप होर्डिंग नहीं कर सकते। होर्डिंग ये इसलिए नियम बना है कि ताकि कोई अगर किसानी को आवश्यक वस्तु में कोई फसल जो है या उसका रेट जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हो, आउट ऑफ द लिमिट बढ़ रहा हो, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब ये प्रावधान ख़त्म कर दिया जाएगा तो होर्डिंग के लिमिट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा व्यापारी को, वो चाहे जितना होर्डिंग करना कर सके और वहाँ पे आपका प्राइस कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा।
दूसरी चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कि बिजनेसमैन जब वो खेती करेगा किसानों से लेकर, तो 20 साल के लिए वो किसान की खेत वो अपने ले लेगा और उसको केवल रेंट देगा, और बीच में क्योंकि वो एग्रीमेंट हो जाएगा और बीच में किसान वो चाहे तो अपनी ज़मीन नहीं ले सकता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए ले भी लेता है, ले भी सकता है, मान लीजिए प्रावधान में ऐसा हो भी कि ले भी सकता है, तो भी वो कॉर्पोरेट घराने उस चीज़ को इतना यूरिया इतना डीएपी डाल के उस खेत को रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेंगे तो 20 साल बाद वो खेत वापस मिलेगा भी तो उसमें कुछ भी फसल उगाने लायक नहीं रहेगा। तो वो ये चीज़ किसानों के फायदेमंद है, मुझे नहीं समझ में आता है। तीसरी चीज़ है कि इंडिया के किसान जो है, मान लीजिए यूपी के किसान है, वो अपनी फसल को तमिलनाडु में चेन्नई में बेच सकता है। तो अगर यूपी के किसान जो है इंडिया के किसी भी कोने में बेच सकता है महंगे रेट पे, तो उस किसान को तमिलनाडु या दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगा किसानों का? ज़्यादातर किसान छोटे हैं, मझोले हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ और जो है 5 एकड़ से कम ही खेत रखते हैं, तो उनके पास फसल जैसे 50 क्विंटल 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होगी या 200 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होगी। तो वो आप सोचिए कि वो अब दूसरे राज्यों में लेके जाएगा तो कितना रुपया उसको मुनाफा दूसरे राज्यों से मिलेगा। और इसमें एक एमएसपी है। जब एमएसपी का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब उसको ये है कि जब उस राज्य में उसको नहीं बिक रहा है तो सरकार खरीदती है, और जब अब यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि वो दूसरे राज्यों में बेच सकता है, यानी कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूँ खरीदना नहीं चाहते सरकार। और वो क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं? क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में यानी महंगे दाम पे खरीदना पड़ता है, और एफडीआई के हिसाब से वो गरीबों को सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है। इससे सरकार के खजाने पे बहुत बड़ा चूना लगता है। तो सरकार अपने घाटा नहीं सहना चाहती है और वो बाजार के हवाले कर देना चाहती है हर चीज़ मार्केट को। तो इससे आपका यहाँ पे जो मीडिएटर्स हैं, दलाल है, वो कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, कैसे ख़त्म हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। सरकार कहते हैं कि मीडिएटर ख़त्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, और डायरेक्ट अपने किसान जो है अपनी फसल जो है किसी को भी बेच सकता है। मान लीजिए डायरेक्ट अपने किसान कॉर्पोरेट हाउसेस को बेच रहा है, फसल जो है कॉर्पोरेट हाउसेस को बेच रहा है, तो कॉर्पोरेट हाउसेस ये नहीं होगा कि जो है वो किसानों के महंगे दाम पे फसल ले रही है, जबकि ये होगा कि किसानों से वो कम दाम पे ही फसल ले सकती है और वो अपना मुनाफा ज़्यादा कमाएगी। किसानों को इसमें हमको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, वो कॉर्पोरेट हाउसेस का ही फ़ायदा नज़र आ रहा है किसी तरीके से। और अगर मीडिएटर सब खत्म हो जाएंगे तो एमएसपी जो है वो तो बिना मीडिएटर्स के सरकार किसानों से डायरेक्ट लेती है, डायरेक्ट बिना किसानों के मीडिएटर्स के, बिना दलाल के ही किसानों से डायरेक्ट खरीद करती है सरकार। तो उसमें मीडिएटर्स कहाँ हैं? मीडिएटर्स तो सरकार की असफलता की वजह से ही है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप बहुत ध्यान से आप इसको एनालिसिस करिए, आप अपने दिमाग से एनालिसिस करिए और देखिए कि ये जो एग्रीमेंट एग्रीकल्चरल बिल है ये किसानों के फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद।